Pause screen recorder. 1325. 202405110. Page. 42.4 available. 000B. Out of list. Home. Button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 295 लेकर के। और आज 10 मई के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 मई 2024 शुक्रवार। वैसे आज दिन तक कहानी 299 पर पहुँच जानी चाहिए थी, लेकिन अब ठीक है, तो कुछ दिक्कतें हैं। इन दिनों आप सब जानते ही हैं, आरसी उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। उस आरसी उत्सव में भी इतने सारे काम हैं और अभी लास्ट वर्किंग डे भी आने वाला है 16 तारीख को, तो कई सारी चीज़ें हैं एक साथ ही। कुछ ट्रैवलिंग हो गई, कुछ समस्याएं चल रही हैं, उन सबको भी देखना पड़ रहा है। तो हालांकि ये ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, कहानी को भी आगे बढ़ाना है। मैंने कुछ मैसेजेस में सुना लोगों को, मतलब अभी पता ही नहीं है कि इस कहानी में हो क्या रहा है। कई ऐसे दोस्तों से बात हुई कि पिछले दिनों इस कहानी में क्या कुछ आया है या कहानी के अंत में क्या कुछ कहा जाता है। तो भाई वही निवेदन सुन लिया कीजिए ज़रा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस कहानी से भी आप अपडेट रह सकते हैं। तो अब ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन ठीक है, मर्जी है ये सबकी अपनी। मैं भी अपना बोझ हल्का कर लेता हूँ सुना करके। कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं, उन पर बात करेंगे आज अंत में, और जो सुनते हैं उन साथियों की प्रतिक्रियाएं ज़रूर चाहूँगा। तो बात चल रही थी 2020 की, और उन दिनों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित हो रही थी। एकता की आवाज़ प्रतियोगिता का जिक्र किया मैंने, रेडियो मधुबन का जिक्र किया, और कैसे कृष्णा दीदी ने आह्वान किया एक प्रोग्राम के लिए, उसका जिक्र किया। उस प्रोग्राम के लिए मैसेज भेज दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम से बात की, फिर मेरे से सवाल जवाब किए, मैंने उनका उत्तर दिया, यहाँ तक ठीक सब कुछ। लेकिन मुद्दा अटक गया कि बात तो ठीक है कि चलो भाई जो है पति पत्नी के संघर्षों पर या समाज के साथ उनके तालमेल पर बातचीत की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और शादीशुदा लोगों के साथ बातचीत की जा सकती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आकर के रुकी कि भाई नाम क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए। ये एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न, और मेरे लिए इससे भी बड़ा प्रश्न और था दिमाग में। नाम क्या प्रश्न तो रेडियो मधुबन वालों के सामने था, मेरे सामने तो प्रश्न था कि मैं शुरू किसके साथ करूं। तो फिलहाल नाम की पहले बात करते हैं। जब कृष्णा दीदी ने यही सवाल किया तो मैंने कुछ उनको सुझाव दिए। मैंने कहा यार, बात ज़िंदगी की हो रही है, जीवन साथी की हो रही है, तो जीवन साथी की तलाश, हम सफ़र, और कई सारे ऐसे नाम उनको दिए, जीवन साथी, अलग अलग तरह के। लेकिन कहीं ना मुझे ना उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी किसी नाम पर। फिर उन्होंने यही सब बातें अपनी टीम के सामने भी रखी, उनकी टीम ने भी कुछ सुझाव दिए, तो वो भी थोड़ा अजीब अजीब से ही नाम थे। फिर एक दिन ऐसे ही बातचीत में अचानक मुंह से निकला कि हमराही क्या नाम रख सकते हैं, और ये नाम उन्हें भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और फिर बस एक चीज़ तो तय हो गई कि प्रोग्राम का नाम होगा हमराही। कई बार होता है ना, जो चीज़ एकदम बेस्ट होती है वो तुरंत मतलब समझ में भी आ जाती है, पसंद भी आ जाती है। नहीं तो आप मॉल में, दुकानों में ढूंढते ही रहो, कितनी भी चीज़ें देखते ही रहो, वो नहीं अच्छी होती तो वो बहुत देर तक पसंद भी नहीं आती है। तो भाई इस तरह से हमराही नाम तय हुआ बहुत दिनों की जद्दोजहद के बाद। अब समस्या ये थी कि कार्यक्रम करें किसके साथ। अच्छा, इसके अलावा
थोड़ा सा अगर हट के बात करें तो उन दिनों और भी बहुत सारी जो जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा घटनाएं घटित हो रही थी। देखिए, एक बार जब हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम कर लिया 20 मई वाला, तो उसके बाद हमें लगा कि भाई अब इस लॉकडाउन पीरियड का कुछ अच्छे से लाभ उठाना है और कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे भी उन दिनों ऑनलाइन कार्यक्रमों की तो बाढ़ सी आ गई थी। तो मई महीना समाप्त होते होते कुछ हमारी टीम में ये सहमति बनी कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ करें। इनफैक्ट हर शनिवार या ऐसे कुछ बात हुई थी। तो कुछ प्रोग्राम उन दिनों हम लोगों ने किए भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो और कुछ और भी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन प्रोग्राम सीधा दिखाई देता है सितंबर में जाकर के, यानी मई से लेकर के सितंबर तक का प्रोग्राम हम लोग लाइव नहीं कर पाए। क्या वजह रही मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे प्रोग्राम किए उन दिनों हम लोगों ने। वो रिकॉर्ड करके अपलोड किए हों ऐसा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम सीधा सितंबर का है, जो कि करियर पर था कमल प्रजापति जी के साथ में। अच्छा, उन्हीं दिनों हमारे एक साथी एक श्रृंखला शुरू कर चुके थे। रोज़ाना अपने तरीके से वो कुछ ऑडियोज़ तैयार करते थे और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप में भेज दिया जाता था। और उसमें वो उस दिन मतलब कौन से दिन मनाए जाते हैं उस पर बात किया करते थे। तो ये श्रृंखला भी बड़ी लोगों को पसंद आई। अभी मैं बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा इस चीज़ पर। तो अब फिर घूम फिर करके बात वही आ जाती है कि कार्यक्रम तो तय हो गया जून महीने में कि भाई हमरा ही होगा, संदीप रिकॉर्ड करेगा, रेडियो मधुबन पर प्रसारित होगा। लेकिन कार्यक्रम करें तो करें किसके साथ? 1325, 2024, page, 42.480 available, 0747, oh, button. लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मिलना इतना आसान कहाँ था। अब मेरा तो क्या होता है कि जब तक मैं कोई काम नहीं भी कर रहा होता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आज रिकॉर्डिंग की, इस कहानी को रिकॉर्ड किया और अगले मैं 15 दिन रिकॉर्ड ना करूँ, लेकिन वो 15 दिन मुझे अगली कहानी में क्या बोलना है, क्या करना है या क्या होना चाहिए, वो ऐसे ही दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। ऐसे ही इस हमराही कार्यक्रम को लेकर के दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि यार कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ करें तो अच्छा होगा, कौन व्यक्ति होगा जो मना नहीं करेगा, कौन व्यक्ति होगा जो एकदम से तैयार हो जाएगा। और बड़ा एक कठिन काम है। मतलब एक व्यक्ति को तैयार करना तो आसान है, लेकिन पति तैयार हो जाए तो पत्नी नहीं हो, और पत्नी तैयार हो जाए तो पति ना हो, तो फिर करें तो करें क्या? वही ऐसे में इंसान अपने सबसे करीबी लोगों की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन करीब का संबंध यहाँ पर भूगोल से है। भौगोलिक स्थिति से जो करीब हो उसकी तरफ इंसान देखता है, और भौगोलिक रूप से उस समय करीब थे हमारे यहाँ पर श्रीमान अर्पण चौधरी जी। वो आसपास में ही थे, कभी कभार बातचीत भी हो जाया करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अर्पण जी से बात की जाए। अच्छा, मतलब उनका जीवन भी मेरे लिए काफ़ी परिचित था, मैं उनके जीवन से भी। और एक बात ये भी होती है दोस्तों कि जिसके साथ आप जिससे परिचित होते हैं ना, उसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत करने में थोड़ा आसान हो जाता है, मुश्किल पेश नहीं आती है। और आप समझिए लगभग, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि
1 महीना मैं ट्राई करता रहा, कम से कम 1 महीना, कि भाई अर्पण जी आप तैयार हो जाओ, मैं आप और आपकी मैडम के साथ जो है वो ये प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूँ। पहला इसका एपिसोड है, मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है और आपकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया। हाँ हाँ, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, करेंगे। मतलब न तो वो कभी कार्यक्रम हुआ, न कभी उनकी तरफ से ना हुई, और ना ही मुझे ये पता चला कि आखिरकार दिक्कत थी कहाँ। लेकिन वो प्रोग्राम उनके साथ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और जब वो प्रोग्राम अच्छा खासा पॉपुलर हो गया, उसके बाद उनके सामने ही मुझे कुछ और लोगों ने कहा, यार संदीप तू सर को नहीं लेके आता। मैंने कहा भाई सर से पूछिए ज़रा, मैं तो शुरुआत ही सर के साथ करने वाला था। अब सर ही तैयार नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अकेला तो कर नहीं सकता। लेकिन खैर, पहला ही दाव जब उल्टा पड़ जाए दोस्तों, तो क्या हो सकता है बताओ। पहला ही पासा उल्टा पड़ जाए तो, पहला पासा कैसे, सोचा कि अर्पण जी के साथ प्रोग्राम करेंगे मस्ती से, जानते भी हैं बचपन से, और काफ़ी अच्छा सा प्रोग्राम हो जाएगा, और उसके बाद में प्रोग्राम सबको पसंद भी आएगा और अपने कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन नहीं, जो आप सोचते हैं ऐसा होता कहाँ है, वही बात आती है घूम फिर करके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पहले प्लानिंग हो गई हमराही कार्यक्रम की, लेकिन इस हमराही कार्यक्रम से भी पहले एक ऐसे कार्यक्रम की नींव पड़ी जो बिल्कुल अनौपचारिक था, ना तो कोई रेडियो पे ना कुछ और वही बात कि फिर वो कार्यक्रम ही रिकॉर्डिंग क्लब की पहचान भी बन गया। आप समझिए, ऑनलाइन कार्यक्रमों की श्रृंखला में कैसे कोई कार्यक्रम ऐतिहासिक हो सकता है, कैसे कोई कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब की दशा और दिशा बदलने वाला हो सकता है, कैसे लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकता है कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वो कार्यक्रम क्यों था, और वो कार्यक्रम के लिए हमराही कार्यक्रम कैसे अपने आप में एक तरह से पूरक बना या सपोर्ट में आया, और फिर आखिरकार हमराही कार्यक्रम किसके साथ हुआ पहली बार। तो अब ये कहानी तो इंतज़ार कीजिए 296 में। आज कुछ और बात करते हैं। 10 मई 1857 की क्रांति तो याद होगी दोस्तों आप सबको। क्रांति की जो वास्तविक तारीख थी मेरे ख्याल में 31 मई निर्धारित थी, लेकिन दस मई को क्रांति प्रारंभ हो गई। कुछ ऐसा है ना, शायद मंगल पांडे जी से जुड़ा हुआ किस्सा है कि उन्होंने मार दिया था, या तो ओरिजिनल तारीख 10 मई थी और मंगल पांडे जी का एपिसोड कुछ दिन पहले हो गया था, ऐसा कुछ है। मतलब वो ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन 10 मई का दिन 1857 की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा भाई कुलवंत होते अभी तो वो पूरी तरह से एकदम खुलासा करते कि संदीप जी ऐसे नहीं, ऐसे है, ये है, ये है, ऐसा है, वैसा है, सारी बातें एकदम बताते। लेकिन ठीक है, अब कुलवंत की यादें ही रह गई हैं। और 10 मई 1993 को हम लोग एक पाठ भी पढ़ाते हैं 9th में, संतोष यादव जी, रीचिंग द टॉप, ऐसा कुछ है वो नाम। तो उसमें मारिया शारापोवा और संतोष यादव के बारे में पढ़ाया जाता है। संतोष यादव पर्वतारोही थी और दूसरी बार उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, और वो पहली महिला बनी थी ऐसा करने वाली 10 मई 1993 को। तो पढ़िए आप भी, संतोष यादव की बड़ी दिलचस्प कहानी है। खैर, अब दोस्तों एक जो ज्वलंत प्रश्न आया मेरे सामने आज ही, वो मैं रखना चाहता हूँ।
आप मान के चलिए कि मैं हर बात में ये तो शामिल रहता ही है, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, कि आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार है। हाल ही में एक फ़िल्म आई श्रीकांत। हर शुक्रवार को आती हैं फ़िल्में, रिलीज़ होती हैं, और बहुत सालों से आप लोगों ने देखा होगा फ़िल्में, पायरेसी एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, यानी उस फिल्म की डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में बाहर आ जाती है, और उससे फिल्म निर्माताओं को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिल्म से जुड़े लोगों को बहुत नुकसान होता है। कई कानून भी बने इस पर, लेकिन ये समस्या जस की तस है। जैसे हम लोग सीडी रिकॉर्ड किया करते थे उस ज़माने में, मैं बताऊँ आपको, एक सीडी दे दी हमने किसी को, वो सीडी चली गई हज़ारों के पास। कैसे एक सीडी से हज़ारों को सीडियाँ बनाना, बिल्कुल आसान। तो लोग अपने कंप्यूटर में सेव करके फिर एक बार हमें थोड़ा नाटक करना पड़ा कि हमने लॉक लगा दिया है। हालांकि वो लॉक था भी कुछ मायनों में, लेकिन पूरी तरह से नहीं था। तो फिर भी एक बात तो फैली गई थी कि भाई लॉक है। 2011 की बात बता रहा हूँ, जब मेरा तो कंप्यूटर के युग में एक तरह से शुरुआत थी मेरी। खैर, वो एक अलग मुद्दा। लेकिन श्रीकांत फिल्म आई, इसको मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, तो फिल्में आती हैं, उनकी पायरेसी होती है, उनके वीडियो बना करके और इधर उधर शेयर होने लगते हैं। ये चीज़ मैंने देखी भाई लाल सिंह चड्ढा फिल्म के साथ भी देखी, बड़े पैमाने पर। बेचारी वो फिल्म आई नहीं कि उसके शायद दूसरे दिन ही उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है बाहर आ गई थी। और उन दिनों पता नहीं आमिर खान को लेकर के कुछ विवाद भी चल रहा था। तो आप बेचारे आमिर खान को फेल करने के लिए लोगों ने, कि लोग सिनेमा हॉल में ना जाएं, उस फिल्म की डुप्लीकेट कॉपी ही इधर उधर, ऐसे बहुत होता है, हर जगह हर बार होता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। आज जब हमारे समाज पर ये बात आई है ना, तब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। मैंने देखा आज किसी ग्रुप में, श्रीकांत फिल्म अभी 10 तारीख को ही रिलीज़ हुई है, और आज मैंने एक ग्रुप में उस मूवी की डुप्लीकेट कॉपी देखी। क्या ही अच्छा हो ना दोस्तों कि हमारे संगठनों को ये पहल करनी चाहिए कि इस फिल्म को हमारे दोस्तों को सिनेमा हॉल में दिखाया जाए। और क्या ही अच्छा हो कि हम लोग 100 रुपये का या 125 रुपये का जो भी उसका टिकट है, उसको ले करके इसको सिनेमा हॉल में देखने जाएं। तो एक तो अवेयरनेस ये तो आएगी कि भाई हम लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोगों को तो यही नहीं पता कि हम सिनेमा हॉल भी जाते हैं। और हमारे संगठनों की ज़िम्मेदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यूँ तो इधर उधर पिकनिक विकनिक ये वो 17 चीज़ें करवाते रहते हैं, तो यही काम कर लिया होता, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इस पर, और एक अवेयरनेस होती। और मैं तो कहता हूँ, अपने एक ब्लाइंड अपने साथ अगर 10 लोगों को भी ले जाए, साइटेड लोगों को भी, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो भाई ये मूवी दिखाने का भी एक अच्छा ज़रिया हो सकता था। लेकिन खैर, वो सब तो हुआ नहीं। मैंने आज उसकी डुप्लीकेट कॉपी देखी, मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों। बस 4 दिन बाद इस फिल्म की डुप्लीकेट, ये तो उस ग्रुप में मैंने देखी, हो सकता है कल ही बन गई हो और पहले बन गई हो, और हमारे ही साथी उसको शेयर कर रहे हैं धड़ल्ले से। मानता हूँ कि कई परिस्थितियाँ होती हैं सिनेमा हॉल जाना, लेकिन मैं तो सबको कह रहा हूँ, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो हमारे प्रबुद्ध जन हो, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति नहीं जा सकते हैं उन तक भी पहुँचने का काम हमको ही करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि ये कितना जायज़ है। आज हमारे समाज, अगर ये हमारे लोग देखने जाएं या हमारे संगठन इसको प्रमोट करें फिल्म को, हो सकता है एक दिन सरकार हमारे से जुड़ी हुई फिल्मों को टैक्स फ्री कर दे, या इस फिल्म को भी हालांकि टैक्स फ्री किया जाना चाहिए था, और इसके लिए क्यों नहीं पहल की गई है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और जब इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों को लाभ होता, आर्थिक लाभ होता, दिखता कि ये फिल्म चल रही है अभी भी सिनेमा हॉल्स में, तो प्रेरित नहीं होते हमारे से जुड़ी ऐसी ही पॉजिटिव कहानियों को दिखाने के लिए। और देश में, दुनिया में कोई एक श्रीकांत तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, वो एक बात अलग आके कि श्रीकांत जो है वो किस्मत वाले हैं, उनके ऊपर फिल्म आ गई, लेकिन ऐसे हज़ारों श्रीकांत, और श्रीकांत से भी 4 कदम आगे वाले लोग भी होंगे। वो मुझे ऐसे में एक आशा भोसले जी का एक इंटरव्यू याद आता है कि उनको किसी ने पूछा कि शायद लता मंगेशकर जी की बहन होने की वजह से आपकी प्रसिद्धि कुछ कम रह गई। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि गुलजार साहब ने एक बार ये कहा था कि चांद पर 2 लोग गए, लेकिन ना याद पहले को रखा जाता है, लेकिन योगदान दोनों का ही उतना है। तो वही बात है कि आशा जी ने कहा कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ, इसलिए मेरा नाम उनके बाद ही आएगा हमेशा। तो ये चीज़ें हैं। तो
तो खैर श्रीकांत लकी हैं और अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए। लेकिन शायद इतना उदारता से हम लोग कब सोच पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर है। मुद्दा ये है कि ये फ़िल्मों की जो पायरेसी है, ये डुप्लीकेसी है, ये नहीं होनी चाहिए। और इस पर आप सब क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ आप सबके लिए, और इस प्रश्न पर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। हो सकता है मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि हमारी आर्थिक स्थितियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं या हम लोग आर्थिक रूप से इतने सशक्त हो गए कि हम लोग सिनेमा हॉल में जाएं, लेकिन हम सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास कर सकते थे, इसको एक मुहिम की तरह बना सकते थे। क्या ही अच्छा होता, लेकिन ठीक है, नहीं हुआ। तो मेरा आग्रह है, अगर वो लोग जो इस फिल्म को शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, मेरे पास भी ये फ़िल्म आ गई है, मैं चाहूँ तो अपनी फैमिली को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं मेरी फैमिली को सिनेमा हॉल में ही जा कर के दिखाऊँगा, और मेरी फैमिली को ही नहीं, मेरे स्टाफ मेंबर्स को भी दिखाऊँगा। तो इसलिए मैंने आज ये फ़िल्म अपनी फैमिली को नहीं दिखाई। तो कोशिश करूँगा कि मैं हर मामले में ऐसा रहूँ। हो सकता है ये हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, शायद इसलिए मेरी भावनाएं इतनी तीव्र हो रही हैं, लेकिन बाकी जो मुख्य धारा के जो है लोग हैं, अभिनेता हैं, उनकी भी फिल्में आएँ तो मेरा यही रवैया रहे, मैं यही कोशिश करना पसंद करूँगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने तो अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, और अमेज़न प्राइम पे फ़िल्में आती हैं और वो डुप्लिकेट नहीं होती। तो खैर ये एक मतलब, लेकिन आप सब इस पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, मेरे को इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। और आप नहीं भी देंगे तो मैं निराश नहीं होऊंगा, लेकिन मैं पूछता ज़रूर रहूँगा। धन्यवाद। Record. Button.